हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। तो चलिए फिर नए वीडियो के साथ हम लेकर के आए हैं सेट 6। और इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पार्ट 2 में। इसका मैंने जो है वो पार्ट 1 आपके लिए करा दिया है, आप पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं बात वो कर रहे हैं पार्ट 2 से, ठीक है। तो जो सेट है वो 6 है और इसमें हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 से, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो है वो पिछले की जो सारी वीडियो है वो देख रखी होंगी और इससे क्या है आपकी परीक्षा में हेल्प मिलेगी और आगे के लिए मैं इसी तरीके से आपके लिए सेट कराता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है ट्रिग्नोमेट्री का। कौन सा क्वेश्चन है? ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है वो दिया है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री। ओके, डन। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या दिया है, यहाँ से लिखेंगे हल। यहाँ दिया है tan a बराबर cot b। अब देखिए, इसे हम tan a को चेंज कर लेते हैं, हम किस में, 90 माइनस a में, तब इसका अनुपात tan का किस में चेंज हो जाएगा, cot में, ठीक है। तो यहाँ tan है, इसे चेंज करो तो यहाँ आ जाएगा cot और यहाँ आ जाएगा 90 माइनस a। अभी जब आपने ट्रिग्नोमेट्री डिटेल से पढ़ी होगी तो चतुर्थांश के बारे में जानते होंगे। तो जो ये है 90 माइनस ए जो है पहला चतुर्थांश है और पहला चतुर्थांश में हमारा क्या है, अनुपात चेंज हो जाता है tan cot में, sec cosec में, sin cos में, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारा जो अनुपात है वो tan cot में चेंज हो गया और ये हो गया 90 माइनस ए। ओके, तो चलिए इसी प्रकार से यहाँ आ जाएगा cot b। क्या आ गया, cot b। तो यहाँ से क्या है, कॉट से कॉट खत्म हो गया, कितना बचा, 90 माइनस ए बराबर यहाँ आ गया बी। 90 को इधर ही रहने देते हैं हम, ये बी है और यहाँ माइनस का ए उधर गया, किसका हो गया, प्लस का ए। बस यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन था, क्या था, इतना सा क्वेश्चन था। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, वरना कॉपी रफ ले करके बैठिए और साथ साथ करते जाइएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उस पर बात करते हैं। देखिए, यहाँ है अगला, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त का व्यास है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन के लिए मिस मत करना, ठीक है। देखिए, एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र क्या है, जिसका जो केंद्र है वो है 2, -3 है। तो कह रहे हैं, और जो बी के निर्देशांक हैं 1, 4 है, ठीक है। तो देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और कह रहे हैं जिसका केंद्र जो है वृत्त का वो 2, -3 है और बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो हमसे ए के निर्देशांक पूछा है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त बना लिया हमने और ये इसका व्यास हो गया। व्यास जो होता है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो इसका जो मूल बिंदु यानी जो मध्य बिंदु है, सेंटर बीच का बिल्कुल मध्य है, उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र, ठीक है। तो उसका जिसका जो केंद्र है वो कितना है, केंद्र बिंदु कितने हैं, 2, -3। जो ए के बिंदु हैं, ए के बिंदु कितने हैं, ए के बिंदु हमें ज्ञात करना है तो इन्हें x, y मान लीजिएगा
और जो बी के निर्देशांक हैं वो कितने हैं 1,4 है। ठीक है, तो हमसे ये वाले निर्देशांक पूछा गया है कि x और y की जगह क्या संख्याएं आएंगी। तो कोई नहीं प्रॉब्लम, बस आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपको उसी तरीके से करना है। ठीक है डियर, तो यहाँ देखिएगा एक फार्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति, आपने पढ़ी होगी डिटेल से। तो दो बिंदुओं को दो बिंदु के बीच जो निर्देशांक निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है x1 + x2/2। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारा क्या है जो होता है x बराबर, तो इन्हें मान लो कैपिटल X और इसे मान लो कैपिटल Y। तो ये जो फार्मूला हो गया वो हो गया कैपिटल X बराबर x1 + x2/2। इसे मान लीजिए x1 और इसे मान लीजिए y1, इसे मान लेते हैं x2, इसे मान लेते हैं y2। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कैपिटल X बराबर x1 कितना दिया है x1 दिया है x प्लस x2। देखिए कैपिटल जो x है वो कितना दिया है कैपिटल x दिया है यहाँ 2, तो हम यहाँ 2 रख देते हैं। ठीक है, x1 की जगह कितना है x, तो x रख दिया, प्लस x2 कितना है 1, तो यहाँ 1 रख दिया, अपॉन कितना रख दिया 2 रख दिया। ठीक, अब 2 के बटे में 1 मान लेते हैं, तिरछी गुणा कर देते हैं। तो x + 1 एकम x + 1, 2 दूनी कितना हुआ 4, तो x बराबर 4 प्लस के 1 इधर गया माइनस के 1, तो x बराबर कितना आया 3। कितना आ गया 3, तो हमारा x के बिंदु मिल गए। उसी प्रकार से हम निकालते हैं y के। यहाँ कैपिटल Y बराबर होता है y1 + y2/2। ये वाला फार्मूला लग गया। कैपिटल जो y है उसका मान कितना है -3, y1 कितना है y2 कितना है 4 और अपॉन किया 2। ठीक है, डन। अब देखिए इसके बटे में 1 मान के तिरछी गुणा कर देते हैं। y + 4 की गुणा करी तो y + 4 और -3 की गुणा 2 से करी, 3 दूनी 6। तो उसी प्रकार से y बराबर -6 प्लस के 4 इधर गए, किसके हो गए माइनस के। तो y का जो बिंदु निर्देशांक निकल गया, y का जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई -10। तो हमारे जो एक निर्देशांक थे वो क्या थे x, y। तो a बराबर x देखो कितने निकले 3, यहाँ गया 3, y कितना है -10, तो यहाँ गया -10। तो देखिए एक ही निर्देशांक निकल आया 3, -10। तो सिंपल था, सवाल में कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा ही बार पूछे गए हैं, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं ले तो आप कॉपी रफ लेकर के बैठिए। ठीक है, तो डन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। 5 का सभी खंड कीजिए, ये तो हमें करना ही है। सभी खंड कीजिए। यहाँ दिया है का नंबर, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए सिद्ध करेंगे और ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। यानी ये समझो इस एक्सरसाइज से एक सवाल तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो चाहे रूट वाला कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वो एक नहीं एक सवाल बनता ही है। ठीक है, तो इसके लिए हल करते हैं। माना अब यहाँ अपर में है, इसका उल्टा जस्ट मानेंगे। माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि
ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2+√3 एक अपरमेय संख्या तो है किस प्रकार से अपरमेय, वो हमें दिखाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परमेय तो नहीं है, तो सबसे पहले इसका उल्टा मानते हैं कि 2+√3 एक परमेय संख्या है। ऐसा हमें हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो परमेय जो संख्या होती है वो किस प्रकार की होती है, 2+√3 जो होता है वो p/, परमेय संख्या q के रूप की होती हैं, जहाँ p व q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, जहाँ Q0 क्या ना होना चाहिए, 0, ठीक है। यानी जहाँ Q ऐसी कोई संख्या है वो सह अभाज्य है। बाकी डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये एक्सरसाइज तो वीडियोस पे जाइए, बहुत ही डिटेल से पढ़ाई हुई है ये वीडियो, ठीक है। तो आप वहाँ से देखिएगा अगर यहाँ आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है। बाकी यहाँ करा रहा हूँ, सह अभाज्य संख्या वे होती हैं जो किसी से न करती हैं और इनके बीच का HCF कितना होता है, 1। जैसे 2 और 3 को कोई सी संख्या एक नहीं काट सकती, तो लिख दो P व Q का HCF कितना होना चाहिए, का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सवाल तो आसान है जी। यहाँ √3 को √3 ही ऐसी रहने देते हैं, P/Q, ये प्लस के 2 हैं, उधर गए किसके हो गए, माइनस के। तो यहाँ देखिएगा 3 इसके बटे में 1 मानते हैं, P एकम P 2Q/Q। तो यहाँ देखो P व Q कोई पूर्णांक है और ये हो गया हमारा परिमेय और ये हो गया हमारा क्या, अपरिमेय। तो यहाँ लिखते हैं हम, जहाँ हम जानते हैं, क्या जानते हैं, P-2Q/Q एक परमेय संख्या है। बहुत शॉर्ट करा रहा हूँ यहाँ तो, ठीक है। जबकि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो जो अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके, परमेय संख्या के, ठीक है। तो हमारी जो कल्पना जो थी कि √3 एक अपरमेय संख्या है वो हमारी विरोधाभास है। तो अतः 2+√3 एक अपरमेय संख्या है। पहले ये लिखोगे, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है कि 2+√3 एक परमेय संख्या है, अतः यह एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल मिस नहीं करना है, ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो वीडियोस पर जाइए, सारा डिटेल से मिलेगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी करा दिया है, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजिंग है कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। तो चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। 4 नंबर में पूछा गया है सवाल, तो क्यों मिस करते हो इस सवाल के लिए।